जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो हज़रात सामीईन निज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ ऐलान किया, जहां अल्लाह ने अपने बारे में बयान किया वही नमाज के बारे में बतलाया। नमाज बहुत बड़ी कीमती दौलत है, इसका हमें एहसास नहीं है। ऐ ईमान वालों, याद रखना, जब हम नमाज पढ़ते होंगे तो कब्र में अल्लाह तबारक व तआला हमें राहत आसानियां पैदा करेंगे। जबकि कुरान साफ ऐलान करता है, कुरान बतला रहा है, डंके की चोट ऐलान करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो तुम्हें रसूल दे दे, रसूल जो फरमा दे, रसूल का जो फरमाना हो जाए उसी पर अमल करो, उसी को मजबूती पकड़ लो। और प्यारे आका जिन बातों को मना कर दे उससे रुक जाओ। प्यारे आका ने जिन बातों को मना किया उससे रुक जाओ। प्यारे आका ने मना किया झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है। प्यारे आका ने मना किया किसी की चुगली नहीं खानी है, नहीं खानी है, किसी की ग़ीबत नहीं करना है, नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी गैर महरम की तरफ नहीं देखना है, नहीं देखनी है। आज हम नमाज़ी हैं, मस्जिद तो बना दी, आलीशान मस्जिद है। आज जहां चले जाओ मस्जिदें आलीशान मिलेंगी। नमाजी कितने हो गए? नमाजी आपको 2 से 4, 5, 8 के अंदर ही, 10 के अंदर ही आपको नमाजी मिलेंगे। वो बस्ती में क्या नौजवान नहीं रहते हैं, बस्ती में बुजुर्ग नहीं रहते हैं? क्या उनकी मस्जिदें उनका घर बन चुका है? प्यारे आका की वईद सुनो, प्यारे आका की तकबीर सुनो। वो आका जब ताइफ में मार खा के दुआएं दी, वो आका काली कमली वाले मुस्तफा ने पहाड़ के फरिश्तों को कहा, पहाड़ के फरिश्ते भी आकर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, इन ताइफ के जालिमों ने आपको सताया, इन ताइफ के जालिमों ने आपको मारा, आपको लहूलुहान किया, आपके नारेन मुबारक खून से तरबता रहे। या रसूल अल्लाह, एक बार हुक्म कर दीजिए, एक बार इशारा कर दीजिए। पहाड़ का फरिश्ता कहता है ताइफ के बाशिंदों को दोनों हिस्से में मिलाकर उनको पीस दिया जाएगा। पानी का फरिश्ता कहता है अल्लाह के नबी, एक मर्तबा हुक्म कर दीजिए, हमें अल्लाह ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है, एक बार मौका दे दीजिए। इतनी पानी बरसाएंगे, इतनी पानी बरसाएंगे, ये ताइफ वाले गर्क हो जाएंगे, ये ताइफ वाले डूब जाएंगे। उसी में से, उसी असना में से एक हवा का फरिश्ता हाजिर होता है और वो भी कहता है या रसूल अल्लाह, एक बार इजाजत दे दीजिए, इन ताइफ वालों को पटक पटक के उड़ा उड़ा के मारे। प्यारे आका ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए फरिश्तों, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं इनके लिए कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ? हो सके इनकी नस्ल में कोई मुझ पर ईमान लाने वाला पैदा हो, इनकी नस्ल में कोई दीनदार पैदा हो। आज जाओ ताइफ चले जाओ, जाओ ताइफ जाकर देखोगे कितनी अल्लाह वालों की बस्तियां हैं। नबी की दुआओं का समरा है। कहने का मकसद है वो नबी जिसने गाली सुन के दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नौजवानों, उस आका ने ऐलान किया, उस प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन, पूरी अंबिया, पूरे रसूल का
कल मैदान महशर में थर थर कांप रहे होंगे, सब कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वो मेरे काली कमली वाले मुस्तफा आक़ा मदनी कहते हैं कि या रब्बी हबली उम्मती उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, ऐ अल्लाह तेरा जुल्म मेरी उम्मत के साथ क्या होगा। प्यारे आका ने दुनिया से जाते जाते भी कहा, इस दुनिया से जब जा रहे थे अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या हाल होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के साथ आप क्या सलूक करेंगे। अल्लाह के नबी ने जाते जाते दुनिया वालों को पैगाम दिया, ईमान वालों को पैगाम दिया, नबी के आशिकों को पैगाम दिया, नबी के चाहने वालों को पैगाम दिया। सुनो मुस्तफा के दीवानों, सुनो मुस्तफा के चाहने वालों, सुनो आमिना के लगते जिगर से प्यार करने वाले, कुरान कहता है अल्लाह के नबी जाते जाते ये कह रहे थे अस्सलात अस्सलात व मा मलकत अयमानुहुम। अस्सलात नमाज, नमाज का ख्याल रखना है मेरी उम्मत, नमाज का ख्याल रखना और उसका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातेहत में काम करने वाले हो, नौकर चाकर, जो हमारी जबान में कहते हैं जो मजदूरी करने वाला। ऐसा नहीं मजदूरी किया 400 की जगह उसको 250 दे रहे, उससे भी डरते रहने। प्यारे आका की आखिरी नसीहत जब आप दुनिया छोड़ रहे थे, उस आका ने कहा कि मेरा दिल चाहता है, मेरा ज़मीर चाहता है, मेरा दिल चाहता है जो लोग मस्जिदों को छोड़कर अपने घरों को नमाज पढ़ते हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद नहीं करते हैं, मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों पर आग लगा दो। बताओ काली कमली वाले मुस्तफा के दीवानों, तुम्हारे घरों पर मेरे नबी कहते आग लगा देंगे, मेरे नबी कहते हैं तुम्हारे घरों में जला देंगे। प्यारे आका कहते हैं अगर मुझे बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का डर न होता तो मैं इनके घरों में क्या कर देता, आग लगा देता। कैसे दीवाने हो यार, मुझे समझ में बात नहीं आती। कैसे मुस्तफा का चाहने वाला है, अरे दुकान में बैठा है तू नमाजी नहीं, दुकान में बैठा है, तेरी मोबाइल चल रही है, तेरी टीवी चल रही है, कैसा आशिक है यार। मेरी समझ में बात नहीं आता, कभी सोचता नहीं अजानें हो रही हैं, मस्जिद का एहतराम कर लो, अदब कर लो, या अजान का अदब एहतराम कर लो। नहीं, ये हमसे नहीं हो। प्यारे आका ने फरमाया मेरा दिल चाहता है उनके घरों में आग लगा दूं। बताओ इस वईद में कैसे हम हैं, इस वईद में हमारी किस कदर की भागीदारी है। हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मस्जिद के सामने घर है, लोग मस्जिद से दूर हैं। अरे जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाही मसाजिदुहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में बेहतरीन जगह अल्लाह की घर है, और सबसे बेहतरीन, सबसे बदतरीन, सबसे घटिया बाजार है। आदमी को मस्जिद में नहीं मिलेगा, आप बाजार में तलाश करोगे वहां मिल जाएगा। खुदारा अपनी हालत को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक चलो, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, अपनी औलादों को शरीयत सिखाओ, उन्हें नमाज न पढ़ने पर हुक्म करो, उन्हें नमाज न पढ़ने पर मारो। शरीयत ये हुक्म देती है, नबी का ये फरमान है। आज हमारा क्या हाल है, हम नमाजी, हमारे घर में पूरे के पूरे बेनमाजी। हमारा ये हाल है, सोसाइटी किसी कल्चरल माहौल में हम जी रहे हैं, और कभी तौफीक नहीं होता, और सही माने में तौफीक भी नहीं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक देंगे वही तो बोलेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देंगे बोलने की, नसीहत करने की, भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। वो अल्लाह जिसने तुम्हें रोजी दिया, वो अल्लाह जिसने तुम्हें आंखें दी, वो अल्लाह जिसने तुम्हें दिल दिया। मैं आपको बताऊं मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तकरीबन कई हजार करोड़ रुपए का वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में। भी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कतर में चल रहा है। कतर इस्लामी कंट्री है, और उसने सब कुछ में बैन लगा दिया। क्या है, शराब कबाब नहीं चलेगी। उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि हम 28 दिन के लिए अपनी शरीयत को नहीं बदल सकते। इन 28 दिनों के लिए अपने नबी के फरमान को नहीं छोड़ सकते, नबी के फरमान से सौदा नहीं कर सकते। कतर के बादशाह ने ऐलान कर दिया, सुनो मुसलमानों, कतर के बादशाह ने कहा कि हम शरीयत को बदल नहीं सकते। इस 28 दिनों में मस्जिद तुम्हारे लिए खोल दी गई है,
आओ खेल देखो, मस्जिद में आराम करो। आओ खेल का इफ्तिताह कैसे हुआ? कुरान करीम की तिलावत से। और जो तिलावत करने वाला कौन था मालूम है? बेधड़ का इंसान, उसका यहां से इधर नहीं है, उसका कमर से आगे तक नहीं है, यानी कमर से ऊपरी हिस्सा है, वो कमर से ऊपरी हिस्सा है। उस नौजवान 20 साल के नौजवान ने कुरान करीम की तिलावत से क्या किया? स्टार्ट किया। उसके बारे में आता है, उस नौजवान के बारे में आता है, बहुत मिल्कियत का मालिक, बहुत फाउंडेशन चल रही है उसकी, और कुरान भी बहुत जबरदस्त पढ़ता है, घुड़सवार भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, सब कुछ करता है। उसके बारे में आता है, उसके बारे में जो जानकारी रखने वाले बयान करते हैं कि जब वो माँ की पेट में था, माँ की कोख में था, साइंसदानों ने जब हमें क्या अल्ट्रासाउंड करने से पता चलता है कि उसका आधा दर्द नहीं है, कहां से? कमर से इधर को नहीं है। तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसको क्या कर दिया जाए, इसको निकाल दो, दवाई का इस्तेमाल के जरिए से इसको खत्म कर दो। उनके माँ बाप ने कहा अगर मुकद्दर इसी में उसकी है तो उसी में रहेगा। वो अल्लाह जो बेआँख है दुनिया में गुजार सकता है। जो मरहूम थे उनको अल्लाह ने ज़बान नहीं दिया था, अल्लाह ने उनको गूंगा बनाया, अल्लाह ने उनको क्या है समाज भी नहीं दी। अल्लाह किसी को आँख देते हैं, अल्लाह किसी को कान देते हैं, अल्लाह किसी को पैरों से माजूर कर देता है, अल्लाह किसी को गूंगा रखता है। उसकी हिकमत होती है, उसकी मसलियत होती है। अल्लाह ने उस बच्चे को क्या किया? आधा कमर वाला बना दिया। वही बच्चा कतर में जब सबसे पहले फुटबॉल की खेल शुरू होती है, उसने कुरान करीम की तिलावत से क्या किया? शुरू किया। बताओ पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही है, 254 ममालिक पूरे खेल को देख रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहा, पूरी दुनिया देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं। बताओ उन्होंने क्या किया? शराब नहीं चाहिए, कबाब नहीं चाहिए, दुनिया की कोई ये बातें नहीं होंगी। लड़कियां खेल देखने जाएंगी, मिनी स्कर्ट नहीं पहनेंगी, शरीयत के दायरे में रहकर खेल। बताओ ये होता है दीनदारी, ये होता है शरीयत की पासदारी। लेकिन हमारा काम क्या है? जब आया नबी का नाम आएगा तो झूम जाएंगे, जब नबी का काम आएगा तो घूम जाएंगे। नबी का नाम आया मचल के कहो सुभान अल्लाह। अरे नबी की शरीयत की पासदारी आए तब भी सुभान अल्लाह कहो, तब भी नबी के नाम पर क्या है पहचान करो। प्यारे आका की सुन्नत को अपनाओ, प्यारे आका की सीरत को अपनाओ, प्यारे नबी के अखलाक को अपनाओ। आज हमारे दरमियान में अखलाक बिल्कुल खत्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना खियारुकुम अहासिनुकुम अखलाका, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अखलाकमंद हो, जिसकी किरदार अच्छी हो। आज बताओ बड़ा छोटे को सलाम करने के लिए तैयार है, छोटा बड़े को सलाम करने के लिए तैयार है। बताइए यही अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबा फरमाते हैं, हम जब नबी के दरबार में जाते, नबी के दरबार में जब जाते तो हम चाहते कि सबसे पहले क्या करें? हम सलाम पेश करें। हमें सलाम निकलने से पहले प्यारे आका हमको क्या कर देते थे? सलाम कर देते। बताओ वो कितनी बड़ी हस्ती। वो न होते दुनिया न होती, वो न होते समंदर भी न होता, वो न होते आसमान भी न होता, वो न होते जमीन न होती, वो न होते तुम भी न होते, वो न होते न पहाड़ न दर्रा न शजर न हजर, कोई नहीं होते। तो फिर मुस्तफा में अल्लाह ने बनाया है। वो नबी बच्चों को भी सलाम कर देते हैं। बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे मदीनों की गलियों में जब खेलते, प्यारे आका उसी रास्ते से गुजरते, बच्चों को भी सलाम कर देते। क्यों मालूम है? ताकि उनके दिलों में आज़मत रहे सलाम का, उनके दिलों में प्यार रहे दीन का, उनके दिलों में नबी की मोहब्बत रहे। आज हमारा क्या हाल है? हम घर में जाते हैं शैतान की तरह, घर में जाते हैं शैतान की तरह बरदाखिल हो। अब पता नहीं मेरी माँ बैठी है, मेरी बहन बैठी है, मेरा बाप भी है, कौन किस हाल में है, किस मसबा में है, इन्हें पता तक भी नहीं। अरे शरीयत सीखो, कुरान सीखो, हदीस सीखो, अखलाक सीखो, किरदार सीखो, घर में रहने से के आदाब सीखो, घर में रहने का तौर और तरीका जानो कैसा है। प्यारे आका ने सब कुछ बताया, प्यारे आका ने सब कुछ बताया। सिर्फ हमने क्या किया? जो अच्छा लगा उसको अपना लिया, और जो अच्छा नहीं लगा अपने तबीयत के मुताबिक उसको नहीं अपनाया। बताओ
अल्लाह के नबी ने दुआ भी बताई कि जब घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ो, जब घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ो, घर से जब निकलो तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह पढ़ लिया, जब घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने की दुआएं पढ़ लो, घर वालों को सलाम करो, छोटे बच्चों को सलाम करो, ताकि उनके अंदर दीनदारी हो, ताकि उनके अंदर इस्लाम की पासदारी हो, ताकि वो दीन कुरान सीखे, हदीस सीखे। जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे बन जाएं, 10 साल के बच्चे बन जाएं, उनको नमाज की तरफ भेजो, मस्जिदों की तरफ भेजो, मस्जिद को आबाद करो। आज हमने क्या किया, हर गांव में हर बस्ती का यही हाल है कि हमने इमाम रखा है, मुअज्जिनें रखी हैं, बस जिम्मेदारी यही है मुअज्जिन अज़ान देंगे और इमाम नमाज। बरबस्ती वाले पूरा फिरते रहेंगे अपने कामों में मशगूल, कोई कज़ा पढ़ रहा है, कोई कज़ा नमाज जानबूझकर कज़ा कर दे रहा है, कोई जानबूझकर नमाज छोड़ दे रहा है, उसे नमाज की परवाह नहीं, उसे शरीयत की परवाह नहीं, उसे कुरान की परवाह नहीं, बस इतना ही है, क्या है, कमाओ खाओ और जिस तरह से दिन होती है, सुबह होता है, रात आती है, खाओ पिए सो जाओ। याद रखो नौजवानों, कुरान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं इसी पारे सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल। अल्लाह कहते हैं कभी भूख देकर तुम्हें आजमाएंगे, कभी मुसीबत देकर आजमाएंगे, कभी तुमको तंगी में डाल देंगे, कभी मुसीबत में डाल देंगे, कभी माली घाटा होगा। और इन घाटे को बर्दाश्त कर रहे हो कि नहीं, इसको सब्र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वक्त होता मैं आपको बताता कि सब्र कितनी बड़ी दौलत है, जिसने सब्र को अख्तियार किया बहुत बड़ी दौलत को हासिल किया। अल्लाह से सब्र मांगो। बताओ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र मांगी, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 लड़के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर जंगलों में फेंक दिया और कहा, कहां फेंका, कुएं में डाल दिया, और भाइयों ने आकर क्या कहा, भेड़िया खा गया। भेड़िया ने क्या किया, भेड़िया ने कहा गया, और उन्होंने निशानी के तौर पर जानवरों को मारकर उनकी कपड़ों में रंग कर क्या किया, पेश कर दिया, देखिए भेड़िया ने खाया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यही अल्लाह से इल्तिजा की, यही दरखास्त की, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। हजरत याकूब कहते हैं मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह से मदद मांगता हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ वो इसका सिला और बदला देगी। उसका सिला और बदला यही है कि हजरत यूसुफ को क्या किया, अल्लाह ने नबी भी बनाया और उसके साथ साथ मुल्क मिस्र का बादशाह भी बनाया। फिर अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद क्या कहा, ऐ मेरे माँ बाप, ऐ मेरे बाप मोहतरम, सुनिए जो मैंने बचपन में ख्वाब देखा था, जो मैंने बचपन में ख्वाब देखा तो मेरे ख्वाब की ताबीर यही है। तो लिहाजा अल्लाह से सब्र मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। परेशानी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, उलमा से राब्ता करो। मौलाना ये मुसीबतें हैं, क्या वजीफा पढ़नी है, क्या दिया मासूरा है, क्या नबी का फरमान है, हमें बतलाइए। हम इन वजीफे को पढ़कर अपनी दिली इत्मीनान, दिल को इत्मीनान दिलाएं। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आप तमाम लोगों से मेरी एक इल्तिजा और दरखास्त यही है, दिल की तमन्नाएं हैं, अपनी मस्जिदों को आबाद, अपनी मस्जिदों की आबाद की फिक्र करो। कब तक भागोगे अपनी जिंदगी से, कब तक अपनी दुनिया के मगन में दुनिया के पीछे भागते रहोगे। दुनिया के पीछे जितना भागो, अल्लाह ने मुकद्दर में जो रोजी लिख रखा है वही मिलेगी। जितनी तुम माथा रगड़ दो, जितनी मेहनतें कर लो, मेरे अल्लाह ने तुम्हारी मुकद्दर में जो रोजी लिखा है वही रोजी मिलकर ही रहेगी। बस यकीन कामिल होनी चाहिए। इसी तो कहते हैं ईमान वाला, अमनतु बिल्लाही, इसी का नाम है। अरे ईमान तो इसी का नाम है
कि अच्छी और बुरी तकदीर सब अल्लाह ताला की तरफ से है। जब मुसीबतें आई उसमें सब्र करे, अल्लाह से मदद मांगे, और जब खुशहाली होई तो इतराई नहीं, अल्लाह के रास्ते में खूब लुटाए, अल्लाह के रास्ते में खूब दे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जिन मकासद के तहत में हम लोग जमा हुए, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। ए मादरजाद, माँ के पेट से ही गूंगे थे। देखिए अल्लाह कहते हैं, कुरान में कहते हैं फ़अालुन लिमा युरीद, अल्लाह कहते हैं मैं जो चाहे कर गुजरता हूँ, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अल्लाह पूरी बस्ती को अगर माफ कर दे, है कोई उसको रोकने वाला, है कोई टोकने वाला, है कोई उसको समझाने वाला कि क्यों माफ किया आपने? नहीं भाई, बस ईमान और हमारा यकीन ये है भाई, अल्लाह हमने क्या किया, मिट्टी को मिनहा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा कह के मिट्टी के हवाले कर दिए। ए अल्लाह, जान माल तेरा था और तेरे ही सुपुर्द कर दिया, बाकी तू समझ और तेरा ही फरदा समझ। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, क्या करे, मग़फ़िरत फरमा। जितने लोग इस दुनिया से चले गए मग़फ़िरत फरमा, लेकिन याद रखो जाने से पहले अपनी आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत की फिक्र कैसे होगी? बाग सजाने से थोड़ी होगी। आखिरत की फिक्र माल जमा करने से थोड़ी होगी। आखिरत की फिक्र बंगला बनाने से थोड़ी होगा। आखिरत का फिक्र व्यापार और तिजारत को बढ़ाने से थोड़ी होगा। आखिरत की फिक्र कब होगी? रात को उठो, तहज्जुद पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो, सच बोलो, सच्चों के साथ रहो, झूठ मत बोलो, झूठों के साथ झूठों की महफिल में न बैठो। आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह अल्लाह, तस्बीहात की पाबंदी करो। किसी अल्लाह वालों से अपना क्या है राब्ता कर, ताकि दिल के सफाई होता रहे। हम मिलर में, आईने में अपने शक्ल को देखते हैं, फिर साबुन लगा के कहाँ फेल लगा, कहाँ क्या लगा, उसको साफ कीजिए। और दिल हमारा जो मैल हो चुका, दिल हमारा जो गंदा हुआ, दिल में कदूरत, दिल में नफरतें, दिल में बुग़्ज़, दिल में हसद, दिल में कपट, ये सब जो रहा ये कैसे दूर होगा? किसी अल्लाह वालों से सलूक रखो, किसी अल्लाह वालों से क्या है राब्ता रखो, उनके हाथ को दे दो, उनसे बेहतर हो जाओ और उनसे क्या है उनके खानका में जाया करो। अल्लाह वाले बनकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे ये एमटी मीडिया वाले मौलाना मतीउल्लाह साहब हैं कि बेइंतहा कुर्बानी है, इनके लिए भी दुआ फरमाएं। बड़े मुशफिक आदमी हैं, कहाँ हमारे बस्ती के नौजवान कहाँ किधर घूम रहे हैं, ये बेचारे देखो सर्दी की रात में दीन की इशाअत के लिए जज्बा है, एक उड़न है, एक कुड़न है, फिक्र है, एक जज्बा है कि दीन पहुंचे, हर घर तक पहुंचे। आज तो इसका जमाना इंटरनेट का जमाना है, आज तो क्या है सोशल मीडिया का जमाना है कि दीन घर तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगा? आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस उलमा का बयान मौलाना बरकी का सुनना है, मौलाना फना का सुनना है, आप वहां सर्च किए मौलाना का बयान कितने सुनो, उस पर अमल करो। कितनी बड़ी मुजाहिदे का काम है, अल्लाह कर रहे हैं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत आफियत बख्शे, इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमाए। अल्लाह उनके उम्र में बेपनाह बरकतें दे, वो दीन की इस तरह से खिदमत करते रहें। अल्लाह हम तमामों को बैठने को, सुनने को, बोलने को, सबों को कबूल फरमाकर जितनी अजर और सवाब है अल्लाह उन मरहूमीन मरहुमात तक पहुंचाए। उनको अल्लाह गनी करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। एक आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त यही है, मेरे शाड़ू मोहतरम शाड़ू लगेंगे बिशनपुर बालीबिशी के हैं, उनका भी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कुल्लिया आजिला मुस्तमिर दाइमता फरमाए। और इस नाचीज के माँ बाप को भी याद रखो, मेरे माँ बाप भी बड़े मुशफिक करम फरमा है, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ये दुआ करें कि अल्लाह उनकी खिदमत का हमें मौका दे, हम उनकी खिदमत अदब एहतराम कर सके, उनके इज्जत अदब एहतराम कर सके। अल्लाह हम तमामों को अपने माँ बाप को सलामत रखे, उनकी खिदमत इज्जत इफ़त करने वाला बनाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।